तो लेक्चर नंबर 2 से शुरू करते हैं। सबसे पहले यही पूछा है कि ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म। ये हमें क्या दिया, एक्सॉर गेट दिया एक तरीके का, ओके, ए एक्सॉर बी, आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है। तो ए की हमें ये गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है, ए समथिंग लाइक दिस एंड बी। एक्सॉर का सीधे से क्या लॉजिक है, अगर 1 और 1 या 0 और 0 आएगा, सेम आ जाएंगे तो आंसर आउटपुट 0 दे देगा, अगर डिफरेंट आ जाएंगे हमारे इनपुट्स तो 1 दे देगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं, हम ये लाइन खींच लेते हैं, जहाँ पे भी इनपुट में चेंज हुआ है या तो ए में या बी में, हमने हर जगह डॉटेड लाइन ब्लू से ये खींची है, ओके। पहला यहाँ 0 और यहाँ पे 1 डिसिमिलर, तो यहाँ पे इसने आउटपुट हमें हाई दे दिया। फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ओके, तो इसने लो दे दिया आउटपुट। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 1 और 0 हमें दे देगा 1। सिमिलरली यहाँ पूरा 0 इस वाले पार्ट में और यहाँ पे भी 0, तो सेम है तो 0 देगा। और इसी तरीके से ये 1 है और ये 0 है तो ये 1 दे देगा। फिर ये 1 है और ये भी 1 है तो ये 0 दे देगा। और इसी तरीके से 0 और 1 दे देगा। तो ये आउटपुट हो गया। तो कुछ भी नहीं था, इस तरीके से आउटपुट वेव फॉर्म्स बनाते हैं, ये यहाँ पे देखने वाली बात थी। उसके बाद की बात करते हैं, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल गेट का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, कि आउटपुट वेव फॉर्म हमें बनानी थी, मतलब उसमें वेव फॉर्म होंगे, उसमें से एक चूज़ करना था। तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरीके का है, इसमें 2 ये इन्वर्टर लगे हैं। एक का डिले है 10 नैनो सेकेंड्स एंड द सेकेंड वाले का भी डिले है 10 नैनो सेकेंड्स। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा इनपुट ए है और इस जगह पे हमारा जो इनपुट है उसको A1 मान लिया है, और जो एक्सॉर गेट है उसका भी खुद का डिले है 10 नैनो सेकेंड। तो A1 इज़ ए विद डिले 20 नैनो सेकेंड। ये समझने वाली बात है कि जो ये डिले हैं 2, तो ये टोटल डिले जो मिलेगा A1 में वो कितना होगा, दोनों का सम होगा, ओके। और एक और चीज़ समझने वाली कि A1 A के ही इक्वल है, क्यों, क्योंकि 2 इन्वर्टर है, इन्वर्टर के बाद फिर से इन्वर्टर लग जाएगा। पहले A क्या बन जाएगा, A बार, फिर उसमें इन्वर्टर किया तो A बार, तो ये वापस A बन जाएगा ना। और ये क्या है, इसको A1 से लिख रहे हैं, तो इस वजह से A1 हमारा A के इक्वल है, ओके। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें हमने क्या किया है, वेव फॉर्म बनाई है। ए हमें गिवन है कुछ इस तरीके की, कि इस तरीके की गिवन है 100 नैनो सेकेंड उसका विद है ए वेव फॉर्म का। A1 क्या होगा, 20 नैनो सेकेंड से डिले वेव फॉर्म, मतलब सेम वेव फॉर्म बट थोड़ा सा डिले आ गया। कितना, ये जो डिले है ये कितना है, 20 नैनो सेकेंड का डिले है। तो ये सेम वेव फॉर्म यहाँ से बन गई। तो अब ये जो इंस्टेंट है ये कौन सा, ये 100 पॉइंट वाला है और ये 120 वाला आ जाएगा, ओके। इतनी आगे हो गई। अब इसका इन दोनों का क्या हो रहा है, एक्सॉर हो रहा है। तो एक्सॉर हमने देखा है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो हमें क्या दे देगा, हाई दे देगा। बाकी फिर पूरे में ये 1 1 दोनों सेम, तो ये 0 दे देगा। और लास्ट वाले में यहाँ 0 और यहाँ 1, तो 0 1 क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हाई दे देगा। तो कुछ इस तरीके से 2 पल्सेस मिल जाएंगी हमें, और दोनों का ही विथ कितनी होगी, 20 नैनो सेकेंड की। बट ये तो आइडियल केस है। अब हमने ये भी तो देखा है ना कि इसका खुद का भी 10 नैनो सेकेंड का डिले है एक्सॉर गेट का। तो ये जो केस था ये आइडियल केस है। और प्रैक्टिकल केस की अगर बात करेंगे तो ये जो फाइनली ये जो वेव फॉर्म निकल के आ रही है, इसको मैंने हाईलाइट किया, इसको भी पूरे को उठा के आप 10 सेकेंड से डिले दिखा दो, तो फाइनली ये जो वेव फॉर्म आए तो ये इतना भी डिले 10 सेकेंड है। तो ये जो डिले है ये वाला 10 सेकेंड का है, ओके। ये जो डिले इस पॉइंट से, और इसकी विद पूरे की जो ऊपर विद थी वही सेम विद नहीं चलेगी, यहाँ 20 नैनो सेकेंड। तो ये चीज़ हो गई। ये जो डिफरेंस है ये हमारा 10 नैनो सेकेंड का है। तो इस तरीके से जो ये डिले टाइम और ये सब पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं गेट में। बफर की बात कर लेते हैं। बफर क्या होते हैं, बफर सेम वैल्यू देता है, ओके। जैसे ये इन्वर्टर है हमारा, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर वैल्यू को यहाँ बबल लगा होता है, इसे बबल बोलते हैं, तो इन्वर्ट कर देता है। 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा। तो इसको x इनपुट और x बार आउटपुट ऐसे शो करते हैं। बफर क्या होता है, 0 दोगे तो 0, 1 दोगे तो 1, सेम वैल्यू देता है। हमें कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो अगर x दे रहे हो तो हमें x ही मिलेगा। बफर बना कैसे सकते हैं, तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर जो होता है हमारा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर आई वो हमारा वोल्टेज बफर होता है। तो ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद बात करते हैं, बफर्स आर यूज फॉर करंट बूस्टिंग, ठीक है। करंट को बूस्ट करने के लिए, मतलब सिग्नल तो सेम भेज रहे हैं बट इसके अंदर से जब ये गुजर रहा है सिग्नल तो थोड़ा सा बूस्ट हो जा रहा है। और टू ड्राइव लोड, और लोड को चलाने के लिए, 2 चीज़ों के लिए बफर्स को हम यूज़ करते हैं। फिर कोई एक क्वेश्चन है CS गेट का 2004 का 2 नंबर का,
ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये एक्सॉर गेट है, ये भी एक्सॉर गेट है, इसमें बफर लगाए हुए हैं, ओके, ए और A1, बट बफर का जो खुद का डिले है टाउ PD वो हमारा 2 नैनो सेकेंड है और इस वाले का हमारा 4 नैनो सेकेंड है। तो इसमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ चेंजेस इन द आउटपुट Z फॉर t ग्रेटर देन 1 नैनो सेकेंड। मतलब ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है इस स्टेटमेंट का, अगर ऐसा कभी भी आता है कि फॉर t इज समथिंग, मतलब आप यहाँ से वेव फॉर्म को शुरू करें, तो हम वेव फॉर्म अगर t ग्रेटर देन 1 नैनो सेकेंड से शुरू करेंगे तो ये हमारा वेव फॉर्म है और a को हमने गिवन में हाई माना है, ओके, 1 माना है, तो इस तरीके का है। तो नंबर ऑफ आउटपुट चेंजेस अभी पता चल जाएगा कितने आएंगे, वो पूछा गया है हमसे। तो अब क्योंकि 1 से शुरू किया और पहला जो यहाँ पे एक्सॉर में जा रहा है उसमें A1 पहले हमने A को बनाया है और A1 को बनाएंगे, फिर इनका एक्सॉर करेंगे, तो A1 2 नैनो सेकेंड से डिले है तो ये 3 नैनो सेकेंड से शुरू होगा। ये स्टेंट है 1, ये स्टेंट है 3। अब इसका एक्सॉर कर देते हैं, तो x इसका एक्सॉर है, तो जहाँ ये हाई है और जहाँ ये लो है बस वहाँ पे ये हाई देगा, बाकी 1 और 1 तो ये पूरा 0 देगा। अब ये x मिला, x हमारा कहाँ पे था उसको भी देख लेते हैं। x हमारा ये था, ये जो x है ये वाला है। अभी हमको z चाहिए। अब इसके बाद ये x भी इसी तरीके से गया जैसे पिछला वाला गया था, बट ये 4 नैनो सेकेंड का डिले के साथ गया है। तो ये जो x है इसका, ये x है, और जो A2 है इसका, A2 कौन सा है जो नीचे बफर लगा, ये वाला, ये A2 है ये, तो ये 4 नैनो सेकेंड के डिले के साथ है। मतलब इसी सेम सिग्नल को जो 1 से 3 है 4 से डिले कर देंगे, तो 1 से डिले करेंगे तो 5 पे पहुँचेगा और 3 से करेंगे तो 7। तो ये 5 और 7 वाला बना दिया। अब इन दोनों का एक्सॉर करेंगे, यहाँ पे भी डिफरेंट होगा, जैसे ये 1 है, ये 0, ये 0 है, ये 1 है, ये बीच में 0 है और फिर बाद में तो 0 0। तो ये जो दो पल्सेज हैं ये दोनों हमें आउटपुट में हाई दे देंगी। अब यहाँ पे कितने चेंजेस आ रहे हैं आउटपुट में, क्योंकि दो पल्सेज है, एक बार ऊपर 0 से 1, फिर हमारा 1 से 0 उतरेगा, ठीक है, ये चेंजेस है, फिर ऐसे ऐसे। सो टोटल 4 चेंजेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। द नंबर ऑफ चेंजेस इन द आउटपुट फॉर Z फॉर t ग्रेटर देन 1 नैनो सेकेंड इज 4। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। CS गेट का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन होमवर्क का है कि EC 2015 का 2 मार्क्स का, इस तरीके से हमें डायग्राम दिया है। ये एंड गेट है, इसमें A दिया है, B दिया है, तो इस इन्वर्टर का डिले दिया है, इस एंड गेट का डिले है खुद का, और इस एक्सॉर गेट का डिले है। अगर A सॉरी, इफ़ A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 1 फॉर t लेस देन 0, तो t लेस देन 0 के लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही है, मतलब यहाँ लॉजिक ही फेल हो जाता है, ये की ज़रूरत नहीं है कंडीशन की। अब A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1, मतलब ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है और B 0 है। कब की बात कर रहे हैं, फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम जो वेव फॉर्म बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वेव फॉर्म बनाएंगे। ड्यूरेशन फॉर विच आउटपुट Z इज इक्वल टू 1, तो आउटपुट Z कितनी ड्यूरेशन के लिए 1 होगा, और फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमसे जब आंसर में ही किस कंडीशन के लिए पूछ रहा है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो फिर ये वाली कंडीशन तो बेकार हो गई। तो अब A को हमने बना दिया, A हमारा क्या है, पूरा 1 है, तो A को हमने बनाया, तो ये हमारा A आ गया पूरा 1। मान लो यहाँ से, मान लो यही है 0, ठीक है, तो इसके बड़ा ये A हो गया, ये पूरा 1 है। उसके बाद हमने C भी बना दिया, पहले B बनाएंगे और इसको सपोज कर लेते हैं X, तो B बनाया। अब B, क्योंकि B यहाँ क्या है, इन्वर्टर के थ्रू जा रहा है, तो अगर B को सिर्फ बनाएंगे तो B हमारा 0 है, B 0 है, बट B क्योंकि इन्वर्टर के थ्रू जा रहा है तो B बार बोल सकते हैं, वो भी डिले के संग जाएगा। तो डिले के संग जाएगा मतलब कि 20 नैनो सेकेंड का डिले, मतलब 20 नैनो सेकेंड तक तो ये 0 रहेगा, उसके बाद उड़ जाएगा, ये हमारा जाएगा, ओके, 20 नैनो सेकेंड इस तरीके से। ये हमारा B बार हो गया, ये B है, मतलब कि B, मतलब ये समझते हैं कि B तो ये है मान लो 0 और B बार जो है वो हाई हो गया, बट क्योंकि 20 नैनो सेकेंड का डिले तो 20 नैनो सेकेंड बाद हाई होगा, ओके। तो ये जो ये है यहाँ तक ये लो रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस A का और इस B बार का, जो कि इसके अंदर यहाँ और यहाँ जा रहे हैं, इन दोनों का एंड कर देना है। जब इनका एंड करेंगे तो जहाँ पे ये 0 है तो वहाँ पे वो 0 हो जाएगा, बाकी हाई है तो हाई, मतलब हमें आउटपुट में भी सेम यही मिलेगा, हमें आउटपुट में B बार ही मिलेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि X इज इक्वल टू B बार, वो भी जो ये आया है 20 नैनो सेकेंड डिले वाला, इसके बराबर। अब C हाई है, C को भी बना देते हैं, C ये है,
तो ये सी पूरा हाई है, सी हाई है। अब सी हाई है तो अब हमें बनाना है फाइनल जेड, लेकिन क्योंकि एक्स ये था, एक मिनट, एक्स जो बनाएंगे, एक्स को बना लेते हैं, एक्स डिले के संग बनेगा, क्योंकि पहले से ये बी बार था, अब इसमें 20 नैनो सेकंड का डिले आ गया, मतलब एक्स ये बनेगा। ओके, तो ये 40 नैनो सेकंड के बाद हमारा एक्स हाई होगा, 40 नैनो सेकंड के बाद हाई हुआ। अब ये एक्स आ गया और सी तो हाई है ही, सी तो हाई है ही, सी है मान लो ये। अब हमें इन दोनों का एक्सॉर बनाना है और उस एक्सॉर का भी 20 नैनो सेकंड का डिले कर देना है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, z बनाना है। z के लिए क्या है, एक तो ये x आ रहा है, ये x है और ये c है, इन दोनों का एक्सॉर करना है, लेकिन आंसर जो होगा उसको डिले करके। अब एक्सॉर के लिए x यहाँ पे 0 है और c यहाँ पे 1 है, बाकी ये 1 है और फिर ये भी 1 है। तो केवल इतनी जो ड्यूरेशन है, ये केवल इतनी ड्यूरेशन के लिए ही आउटपुट हमारा हाई होगा, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, बाकी 1 के लिए नहीं होगा। तो इसके लिए हाई हो जाएगा 40 नैनो सेकेंड के लिए, लेकिन 40 नैनो सेकंड के लिए, लेकिन 20 नैनो सेकंड डिले के साथ। तो जो आउटपुट हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मैं इसको इससे दिखाता हूँ। ये हमारा आउटपुट है हाई, जो येलो से है। अब ये हाई तो है, लेकिन ये जो जगह है, ये वाला पॉइंट, ये 20 नैनो सेकंड है, फिर ये 60 नैनो सेकंड है, और यहाँ पूछा गया था कि आउटपुट हमारा जेड हाई कितनी देर के लिए होगा, तो 40 नैनो सेकंड के लिए हमारा आउटपुट हाई होगा। आगे चलते हैं, एसओपी और पीओएस देखते हैं। रिलाइज एफ इजकल टू ए बी प्लस सी डी, और कुछ बेसिक सी चीज़ें सबको पता है कि एंड हमारा प्रोडक्ट को शो करता है और हमारा सम को शो करता है। अगर उसे इक्विवेलेंट हम नापे तो एंड प्रोडक्ट की तरह होता है और हमारा सम की तरह होता है डिजिटल के अंदर। तो ये जो एंड है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारा सम है। तो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट या ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। तो ये एसओपी फॉर्म होता है, मतलब पहले आप प्रोडक्ट करो, जैसे हमने किया ए बी और सी डी, फिर उनका सम करो। ओके, ये सी डी, तो ये हमारा कैसा है, एसओपी फॉर्म है इस तरीके का। तो इसी से हमें रियलाइज करना है डब्ल्यू प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड। अब ये क्या है, ये सम है, ये सम है। अब ये फाइनली हो क्या रहा है, इन सम का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स, सम या फिर इसको मैं अलग उससे लिखता हूँ सम्स, तो सम्स का प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, पीओएस फॉर्म हो गया। तो इसको देख के पहचान सकते हैं कि सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट, जो बॉडमास रूल है ब्रैकेट वाला, उससे रीड करोगे, तो ये प्रोडक्ट तो बाद में करोगे, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ देखोगे। तो प्रायोरिटी के हिसाब से पहले सम हो रहा है और उसके बाद प्रोडक्ट होगा, तो इसलिए हम यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं। तो सम पहले होगा, तो पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो पहचानना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा, और पहले सम कर दिया और गेट लगा दिया, उसके बाद लास्ट में प्रोडक्ट किया, तो ये क्या है, सम प्रोडक्ट ऑफ, इसको मैंने एरो बना के दिखाया, उल्टा चलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, पीओएस फॉर्म। अब करना है रिलाइज ए बी प्लस सी डी यूजिंग 2 इनपुट नैंड गेट। अब केवल और केवल नैंड गेट को ही यूज़ करके हमें इसको बनाना है, ए बी प्लस सी डी को। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले आप चेक कर लो कि ये किस तरीके का है। तो ये क्या है, सम हो रहा है फाइनल किसका, प्रोडक्ट्स का। तो ये एसओपी फॉर्म हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या करो, इसको एज इट इज़ बना लो, बिना मतलब नैंड गेट छोड़ो, जो सिंपल बन सकता है उससे बना लो। तो ए बी कैसे होगा, प्रोडक्ट मतलब एंड गेट, ये एंड गेट, ये भी एंड गेट, ये और गेट, बाद में इनका सम कर दिया। अब क्या करना है, इसमें बबल लगाओ, और बबल हमेशा याद रखना, बबल हमेशा कॉम्प्लीमेंट, मतलब 2 बबल एक साथ लगते हैं, मतलब 2 बबल एक साथ, मतलब ये इसके इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, या तो 2 बबल लगा दो या डायरेक्ट बफर लाइन डाल दो। तो अगर 2 बबल लगा रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एक बबल हमने यहाँ लगाया, तो फिर एक बबल हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, एक हमने यहाँ लगाया, एक हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। अब ये तो सबको पता होना चाहिए कि एंड गेट में अगर बबल लगा दिया तो वो नैंड बन गया, सिमिलरली ये भी नैंड बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो गेट है हमारा, ये वाला, ये जो गेट है ये हमारा और गेट से अब क्या बन गया, ये नैंड गेट बन गया है। पीछे अगर लेक्चर 1 सही से पढ़ा तो ये सब उसमें था, नैंड गेट बन गया। तो 3 नैंड गेट की मदद से हमने इसको बना दिया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें एंड बनाना है नैंड से,
ओके, ये क्या लिखा है, एंड फ्रॉम नैंड। तो ये जो नैंड है इसी के आगे क्या कर देंगे, एक इन्वर्टर लगा देंगे, वो भी किस तरीके का, नैंड टाइप का इन्वर्टर। तो नैंड को इन्वर्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं। तो इसका आउटपुट हमें क्या निकल के आएगा, ए बी निकल के आएगा। तो इस वजह से हमने इसको मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। तो नैंड से नैंड, तो मेन तो ये लॉजिक था, ये इसमें 3 गेट लगे और तीनों नैंड गेट ही हमने लगाए, ये नैंड, नैंड और नैंड। अब आगे देखते हैं, और इसको हम और क्या बोलते हैं। अब देखो इसमें बबल लगाने से पहले ये कैसा इम्प्लीमेंटेशन था, एंड और लॉजिक था, ये एंड था, ये और था, वो ना, एंड और। अब इसी को हम क्या और क्या बोलते हैं, इसी को हम नैंड नैंड इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि एंड और लॉजिक जो होता है वो नैंड नैंड इम्प्लीमेंटेशन के इक्वल होता है। तो सेम हम उससे बना सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि एसओपी फॉर्म जो है वो नैंड गेट का बेस्ट फ्रेंड है, या एसओपी फॉर्म को बनाओ तो सीधे नैंड गेट से बनाओ, और पीओएस फॉर्म को अगर आप बना रहे हो तो उसको नॉर गेट की मदद से बनाओ। तो ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बोले जाएंगे। तो एसओपी नैंड गेट के साथ और पीओएस हमारा नॉर गेट के साथ। अब एसओपी इसको और थोड़ा डिवाइड करके समझते हैं कि एसओपी में मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ है प्रोडक्ट, जो उसका बेस है, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ हो रही है प्रोडक्ट हो रही है। अब प्रोडक्ट का मतलब है एंड गेट, तो उसी से मिलता जुलता नैंड गेट। अब पीओएस में क्या है, बेसिक जो चीज़ है जो ब्रैकेट के अंदर है, पीओएस फॉर्म कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये इधर प्लस और इधर प्लस, ठीक है, समथिंग प्लस समथिंग इनटू समथिंग प्लस समथिंग। सम है, सम का मतलब और गेट, और गेट किससे जुड़ा हुआ, नॉर गेट। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो बेसिक है इसको पकड़ो, एसओपी में जहाँ से ख़त्म हो रहा है, और पीओएस ये, ठीक है, या इसका जो बेस है, और उसी से मिलता जुलता वाला गेट बना दो। बट क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं गेट में, वो क्या करते हैं, वो इसका पॉजिटिव पूछते हैं। अगर ये तो इजी चीज़ हो गई, आपको पता है एसओपी को नैंड से बना लोगे, वो उल्टा पूछते हैं, वो पूछते हैं इसको नैंड से बना के दिखाओ, देते हैं पीओएस फॉर्म, या उल्टा करते हैं, देते हैं एसओपी फॉर्म, बोलते हैं नॉर से बना के दिखाओ, है ना। मैं दिखाता हूँ इसको, ऐसे कर देते हैं, ये इसको इससे पूछते हैं। तो कुछ भी नहीं है, आपको दिया है तो आप इस फॉर्म से इसको बना लो, वापस इससे इसको बना लो, फिर बना लो, जिससे जिसका रिलेशन है उसी तरीके से देखते हैं। अब पूछा जा रहा है रियलाइज ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, पहला यूजिंग नैंड गेट्स ऑफ एनी साइज, पहले तो किसी भी साइज से बना दो, फिर उसके बाद 2 इनपुट नैंड गेट्स ओनली। तो पहले किसी भी एनी साइज से देखते हैं। अब ये किस तरीके का है, ये एसओपी है, दिख रहा है ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, और उसके बाद उनका हमने जैसे मान लो ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट हो रहा है, फिर सम किया है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। अब एसओपी फॉर्म जो होता था वो नैंड गेट का ही इक्विवेलेंट होता था, फ्रेंड होता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहले एंड गेट से बनाओ, 3 एंड गेट लगाए, एक और लगा दिया, 3 इनपुट का, ओके। फिर वही सिंपल लॉजिक, बबल लगा दिए, यहाँ 3 बबल लगाए, तो 3 बबल यहाँ पे भी लगाने हैं। तो ये हमारे 4 गेट को यूज़ करके ये हमारा बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एनी साइज़ है। अब बोला जा रहा है कि 2 इनपुट को ही यूज़ करके बनाना है। अगर 2 इनपुट को यूज़ करके बनाना है तो 4 गेट से ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि ये एक गेट से काम नहीं चलेगा। तो इसमें भी वही करना है कि बेसिक बना देना है, मतलब पहले ए बी को एंड गेट के थ्रू, फिर सी डी को एंड गेट के थ्रू, ई एफ को एंड गेट के थ्रू। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल, ए बी और सी डी को, ये जो ये टर्म है, पहले इतने को बना सकते हैं। तो इतना कैसे बनेगा, मतलब ए बी के एंड गेट, फिर सी डी का एंड गेट, फिर दोनों को और कर दिया, तो यही चीज़ बनाया है, इतना मैं बोलूँ तो इतना, ये इतना बनाया है। अब इसमें वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ में अपने बबल लगाया और यहाँ पे भी 2 बबल लगा दिए, तो ये तीनों नैंड गेट बन गए। यहाँ तक तो ठीक हो गया, ओके। ये ए बी प्लस सी डी आ गया, और यहाँ पे हमारा ई एफ है। अब एक बबल हमने यहाँ पे लगाया है ई एफ के इधर, तो एक बबल, क्योंकि हमने इस एंड और गेट को नैंड बनाना है, यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ तक भी सब ठीक है। ये हमारा एंड गेट बन गया, यहाँ से ई एफ पार आ गया, और यहाँ से ए बी प्लस सी डी आ गया। बट अब क्योंकि फाइनल हमें चाहिए ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, तो इसको भी एंड गेट बनाना पड़ेगा। तो इससे जब ये ई एफ बाहर निकलेगा, ये ई एफ इसके आगे निकलेगा, तो वो ई एफ बार जो है वो ई एफ बन जाए। बट क्योंकि यहाँ पे अभी 2 बबल नहीं हुए, इस वजह से ये अभी हमारा नैंड गेट नहीं है, तो एक बबल लगाएंगे। अब यहाँ पे मेन समझने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट यही है कि अगर एक बबल यहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ हमें फिर एक और बबल या फिर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इन्वर्टर कैसा होता है, वो पूरा इस तरीके से बनेगा। इन्वर्टर कैसा बनेगा, ऐसे, ये। तो
पूरा नैंड गेट है, मतलब यहाँ पे एक एडिशनल गेट और आ गया। अब क्योंकि ये इन्वर्टर लगा दिया और यहाँ पे बबल हो गया, तो ये जो गेट है ये अपने आप में एक एंड गेट हो गया। अब सारे एंड गेट हो गए, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 गेट पूरे हमारे हो गए यहाँ पे। अगर इसको 2 इनपुट से बनाएंगे तो ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ को, तो ये समझने वाली बात है। उसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स यूटिलाइज ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ प्लस जी एच। अगर इतना बनाना है तो यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, 2 पार्ट में बांट लिए, ए बी प्लस सी डी ई एफ प्लस जी एच। तो पहले ए बी प्लस सी डी को तो इस तरीके से ऊपर हमने देखा ये बनाते हुए, ठीक है, 2 एंड गेट और एक और गेट, और फिर बाद में उन तीनों को नैंड बना दो। ई एफ प्लस जी एच को भी ऐसे ही बनाया, तो 6 गेट तो यहीं से निकल आए। अब क्या करना है, फाइनल हमें इन दोनों का और करना है, और करना है मतलब इनको बीच में से ऐड कर देना दोनों को, तो और गेट लगा दिया। बट और को हमें नैंड बनाना है तो इसमें 2 बबल लगाने पड़ेंगे। बबल अपने आप तो आ नहीं जाएंगे, तो बबल लगाया है तो यहाँ पे उसका काउंटर पार्ट इन्वर्टर भी मतलब नैंड गेट से इन्वर्टर बना देंगे ऊपर नीचे दोनों। तो ये कितने गेट हो गए, 6 और ये 3 9 गेट हो गए पूरे, जब हम इसको बनाएंगे 4 टर्म्स को ऐड करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि पीओएस फॉर्म हमने ऊपर देखा ही था कि वो हमारा नॉर गेट के लिए अच्छा होता है, सूटेबल होता है, इक्विवेलेंट रहता है नॉर गेट से। तो ये पीएस फॉर्म के उसका बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। तो अब रियलाइज एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डब्ल्यू प्लस जेड यूजिंग 2 इनपुट नॉर गेट। हमसे नॉर गेट से ही पूछा है। अब ये किस तरीके का फॉर्म है, ये सम हो रहा है फिर बाद में प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ सम, ये पीएस फॉर्म हो रहा है। तो पीएस फॉर्म हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर गेट से बन जाएगा। तो पहले इसको सिंपल बनाओ। सिंपल कैसे बनेगा, पहले 2 ये और करेंगे, मतलब प्लस हो रहा है, बाद में एंड कर देंगे इनका। अब ये तो और एंड लॉजिक हो गया। अब इसी और एंड लॉजिक को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर इम्प्लीमेंटेशन या लॉजिक भी लिख सकते हैं। तो अब इसी को हमने बोला कि और एंड लॉजिक को हम नॉर लिख सकते हैं, और एंड और लॉजिक को इसका उल्टा एंड और को हम नैंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको हमें क्या बनाना है, नॉर बनाना है। तो ये और गेट में अगर बबल लगा देंगे तो वो नॉर बन जाएगा, जैसे एंड गेट में बबल लगा के नैंड बन जाता था। तो ये दोनों तो नॉर बन गए, ये बाकायदा गेट हमारे नॉर बन गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बबल जब यहाँ लगे हैं तो 2 बबल यहाँ पे भी लगेंगे। अब एंड गेट में अगर इनपुट में बबल लगा रहे हैं तो ये हमारा क्या नॉर गेट बन जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम किसमें और गेट के इनपुट में अगर बबल लगाएं तो वो हमारा नैंड गेट बन जाता था, मतलब इनका अपोजिट रिलेशन है। नॉर में और जो है वो एंड गेट के इनपुट पे बबल लगाने से बनता है, और नैंड में जो एंड है वो और गेट के इनपुट पे बबल लगाने से बनता है। इनपुट पे बबल लगाने की बात हो रही है, तो ये हमारा नॉर से बन गया। अब यहाँ तक तो सिंपल केस चला। अब बात आती है कि वो पूछते क्या हैं एग्जाम्स में, वो पूछते हैं पीओएस को नॉर के साथ और एसओपी को एंड के साथ। ये तो हमारा बेसिक है, मतलब ओके जो होता है वो इसका अपोजिट पूछते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्जाम में इसका अपोजिट पूछते हैं, तो ये समझने वाली बात है। मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट पूछा है, ठीक है। नॉर का बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया, हमारा पीएस फॉर्म हो गया। बट उन्होंने पूछा क्या, वो देखते हैं। रिलाइज टू रिलाइज, इसको रिलाइज करना है सी प्लस ए बी या ए बी प्लस सी को। अब ये कैसा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है उनका सम, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, ये एसओपी फॉर्म है। तो ये एसओपी फॉर्म के मैंने, और हमें पूछा मतलब बोला गया है कि नॉर गेट से बनाना है, तो उल्टा हो गया। तो पहले इसको पीओएस में चेंज कर लेंगे। इसको पीओएस में चेंज करने के लिए ये क्या है, ये हमने 1 खुद से लगा दी क्योंकि केवल सी था, C.1, मतलब ये समझने के लिए कि ये एसओपी फॉर्म है। तो अब क्या होता है, x प्लस वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x प्लस जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी लॉजिक से इसको c प्लस ए बी को लिख सकते हैं, c प्लस ए और c प्लस बी, या फिर a प्लस सी और b प्लस सी करके। अब ये क्या बन गया, पीओएस बन गया। पीओएस से हमारा नॉर गेट बनाना कोई दिक्कत नहीं। और कितने गेट लगते हैं, 3 गेट लगते हैं। अगर हमें कुछ इस तरीके का बनाना है तो इसका आंसर सीधे से 3 हो जाएगा। ओके, तो ये बना, तो ये चेंज कर लिया। अच्छा, इसको समझ भी सकते हैं कैसे, अगर आप इसको खोलोगे, इसको खोल दो तो ये क्या हो गया, एक बार तो C आ गया, एक बार AB आ गया, और एक बार क्या आएगा AC, और एक बार BC। अब ये तो हमारा है क्वेश्चन में गिवन, ये कहाँ चला गया, ये दोनों टर्म कहाँ चले गए, तो उसको समझ लेते हैं। C को अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये A प्लस B। अब इस C में और इसमें अगर फिर से C को कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस A प्लस बी, और 1 प्लस समथिंग हमारा
1 हो जाता है। इस वजह से ये जो टर्म है ये पूरा हमारा चला जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएलडी में, ये वाला जो रिलेशन है कि x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई और x प्लस जेड दोनों में हो जाता है। मतलब जो सिंगल वाला टर्म है वो दोनों के संग ऐड होता है जाके। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डीएलडी में, और इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, याद रखना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 टर्म आएंगे और आंसर में 2 ही टर्म बच रहे हैं, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, बट ठीक है, याद करना पड़ता है। इसी गेट का 1 मार्क का क्वेश्चन है 2000 का। मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट पूछा है। नैंड लिखते ही हमें दिमाग में आ गया कि एसओपी होना चाहिए था, तो हम जल्दी से बता देते। तो फंक्शन दिया है ये एक्स बार प्लस वाई बार डब्ल्यू प्लस जेड। अब ये तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ये क्या है, सम और इनका प्रोडक्ट हो रहा है फाइनली। तो ये पीओएस है, तो हम क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे एसओपी में। अब कन्वर्ट करने का तो इसमें कोई लॉजिक है नहीं, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 4 टर्म निकले। ठीक है, नॉर्मल थिंकिंग तो ये है कि 4 टर्म निकले और उन 4 टर्म को बना दो। तो इन चारों को बनाने के लिए हमको चाहिए काफ़ी सारे गेट्स, बट एक तो होता है नॉर्मल थिंकिंग, एक होगी मेंटोस थिंकिंग। अब इसमें क्या करेंगे, मेंटोस थिंकिंग में ये जो एक्स बार प्लस वाई बार है, क्योंकि ये हमको दिख रहा है ये किसका, एक्स और वाई का एक्सप्रेशन होता है, इसको p मान लेंगे। p क्या है, एक्स बार प्लस वाई बार इजकल टू एक्स वाई का होल बार। अब इसको p माना तो ये क्या बन गया, p डब्ल्यू प्लस जेड। इसको काफ़ी अच्छे से समझना है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाले टाइम में, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसमें। तो पी डब्ल्यू प्लस पी जेड बन गया। ये भी एस ओ पी फॉर्म है, ए बी प्लस सी डी की तरह। तो इसको हमने बनाना सीखा था, इसको हमने इतने से बनाया था, ये ओके, ये ऊपर सीखा था अभी ए बी प्लस सी डी में। अब इसमें क्या है कि ये जो इसमें ए और सी वाला जो टर्म है वो सेम टर्म है। ए और सी क्या है, पी है, और बी डब्ल्यू है, और डी हमारा जेड है। ये 3 चीज़ें यूज हो रही हैं। तो पी हमारा ए और सी है, तो ए और सी में हम पी डाल देंगे। अब पी क्या है, एक्स बार प्लस वाई बार मतलब ये नैंड गेट है, एक्स और नहीं नैंड गेट। ओके, तो ये हमने नैंड गेट बना दिया। तो एक्स और वाई को इनपुट देके नैंड बनाया और उसको 2 जगह हमने दे दिया, क्योंकि वो कॉमन था, पी डब्ल्यू के संग भी और पी जेड के संग भी है। ये फाइनली आया, इसमें 4 गेट लगे हमारे टोटल। ठीक है, मिनिमम गेट जो लगे वो 4 गेट लगे। सिमिलरली हम देखते हैं इसी क्वेश्चन में, अब हमने क्या किया है कि एक्स बार प्लस वाई कर दिया, एक बार हटा दिया। ये समझने वाली बात है, 9 बार ऑन वाई। इसको पी लिया, तो यहाँ तक पी माना, मतलब यहाँ तक तो सेम है ऊपर और की तरह। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि वाई पे बार नहीं है, तो हम यहाँ इनपुट में हम दे रहे थे एक्स, इसके बाद इनपुट में हमें क्या मिल रहा था, एक्स बार, और यहाँ पे हमें वाई पे बार चाहिए नहीं, तो ये जो वाई है इनपुट में वाई बार देंगे। समझने की बात है यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमें क्या मिल देगा, एक्स बार, इसके बाद जो निकलता है। ठीक है, एक्स बार प्लस वाई बार। अब हमें चाहिए एक्स बार प्लस वाई, तो क्योंकि अगर एक्स देंगे तो एक्स बार मिलेगा, और वाई चाहिए तो क्या देना पड़ेगा, वाई बार देना पड़ेगा। और वाई को वाई बार बनाने के लिए अगर ये वाई है तो बीच में एक और इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तो एक गेट और बढ़ गया। तो यहाँ पे मिनिमम जो गेट है वो हमारे कितने हो गए, 5 गेट हो गए मिनिमम। तो एक बार हटाने से एक गेट बढ़ गया। अब मान लो कि इस तरीके का है, एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड। अब ये हमको पी एस फॉर्म दी हुई है। ओके, और मिनिमम कितने गेट लगेंगे, कौन से, नैंड गेट। अब नैंड गेट तो एसओपी फॉर्म का वो है, इसको चेंज करेंगे एसओपी फॉर्म में, पी डब्ल्यू प्लस पी जेड, इसको पी मान लिया, ये पुराना सब कुछ जो चलता आ रहा था वो चलेगा। ओके, अब नैंड गेट है तो सेम फिर वही कि इतना तो लॉजिक वही था जो सबसे बेसिक होता था, उसमें ये हमने डालना सीखा। उसके बाद फिर वही चीज़ आई कि यहाँ पे दोनों से बार हटा दिया, एक्स और वाई दोनों से, तो इसको एक्स बार बनाना पड़ेगा, इसको वाई बार। तो इसके लिए ये 2 इन्वर्टर और लगेंगे, तो टोटल 6 मिनिमम गेट लगेंगे। रिवाइज करते हैं, ये एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कैसा है, POS फॉर्म है, POS फॉर्म है, जो कि नॉर का हमारा भाई है। अब हमें बनाना है इसको नैंड गेट से है। ठीक है, नैंड गेट से क्वेश्चन में दिया हुआ है। नैंड गेट से बनाने के लिए एसओपी बनाना पड़ेगा। एसओपी बनाने के लिए पहले वाले टर्म को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या है, किसी को भी कॉमन ले सकते हैं।
क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। तो ये पी डब्ल्यू प्लस पी जेड, इसको पी मान लिया तो ये पी डब्ल्यू प्लस पी जेड हो गया। तो पी डब्ल्यू प्लस पी जेड के लिए मैंने ये जो बनाया है बड़ा सा ग्रीन ब्लॉक, ये तो यहाँ से बन गया, बट क्योंकि P है और P यहाँ दोनों कॉमन है तो P को बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो पीछे यहाँ पे है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा दे, तो ये हमारा फाइनल निकल गया। तो 6 गेट बने। तो अगर एक्स बार प्लस वाई बार है, नैन गेट है डायरेक्ट, तो वहाँ पे 4 गेट लगेंगे। अगर एक्स बार प्लस वाई या फिर एक्स प्लस वाई बार एक बार है तो 5 गेट हो गए, और अगर दोनों ही बार हटा दिए तो पूरे 6 गेट लग गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट पूछा गया है रिक्वायर्ड टू रियलाइज एक्स बार प्लस वाई बार, सॉरी एक्स बार इंटू वाई बार प्लस ए बी। तो अब ये किस फॉर्म में है, ये हमारा एसओपी फॉर्म में है। क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मेन क्या हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स का। तो इसमें भी वही ट्रिक करेंगे, इसको पी मान लेंगे एक्स बार वाई बार को, ओके, प्लस ए बी। इसको क्या लिख लेंगे, पी प्लस ए एंड पी प्लस बी, क्योंकि पी प्लस ए बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने पीछे देखा है। तो ये कैसा फॉर्म बन गया, पी ओ एस बन गया। अब नॉर्स का इक्विवेलेंट मतलब नॉर से मिलता जुलता पी ओ एस होता है, पी ओ एस यूज़ कर सकते हैं नॉर में। तो अब यहाँ पे नॉर गेट लगा देंगे। तो पहले तो पी प्लस ए पी प्लस बी को सिंपल तरीके से बनाएंगे। सिंपल तरीके से बोले तो ये बनता है, ओके, 2 और गेट और एक एंड गेट। ये बेसिक तरीका हो गया इसको बनाने का। हमने बेसिक तरीका सीखा, इसमें बबल लगाएंगे, फिर 2 बबल यहाँ लगा देंगे। ये तीनों कैसे गेट बन गए, नॉर बन गए। यहाँ तक तो ठीक है। अब P को हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें दोनों में P दिया हुआ है, इन दो के एक एक इनपुट है दोनों गेट का, उसमें P है। तो P क्या है, एक्स बार डॉट वाई बार, और एक्स बार डॉट वाई बार भी क्या होता है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल बार, मतलब एक्स प्लस वाई। और ये नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है। तो यहाँ तो काम हो गया 4 गेट में, ओके, 4 गेट्स में हमारा काम हो गया। फिर सेम वही लॉजिक, एक्स बार वाई बार प्लस ए बी, तो जिसमें बार है उनको हम P मान लेंगे, है ना। और अभी नॉर गेट से बना रहे हैं, मतलब हमें फॉर्म दिया है एसओपी और पूछा उसका उल्टा है कि हमें नॉर गेट से बनाना है, ओके, क्योंकि एसओपी तो नैंड गेट से सही से बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक से बार हटा देते हैं, वाई से बार हटा दिया, क्योंकि वाई से बार हटाया तो ये जो एक्स बार वाई ये बन रहा है। तो यहाँ पे हमें सेम जो लॉजिक ऊपर किया था, हमें यहाँ पे एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो वाई तब वाई बार बनेगा, इससे बाहर निकलेगा तो फिर से वाई बनेगा। यहाँ पे 5 गेट हो गए। सिमिलरली अगर एक्स वाई प्लस ए बी आ गया, ओके, अब ये कैसा फॉर्म है, ये क्या है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, और हमें इसको चेंज करना है प्रोडक्ट ऑफ सम में, क्योंकि हमें नॉर गेट का यूज़ करना है, ओके। और यहाँ पे हम जो P लिया है, हम P किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी पे भी बार नहीं है, चाहे एक्स वाई को लो चाहे ए बी को लो, हम एक्स वाई को ही लेते हैं। तो सेम वही तरीका जो पीछे यूज़ किया, बट यहाँ पे जो हमें इन्वर्टर लगाने पड़ रहे हैं तो वो दोनों में लगाने पड़ रहे हैं, एक्स और वाई दोनों में। मतलब ये इन्वर्टर एक्स को एक्स बार बना रहा है, वाई को वाई बार बना रहा है, फिर से जो यूज है नॉर गेट, ये फिर से उसको एक्स और वाई बना देगा, सिंपल। तो यहाँ पे टोटल हमारे 6 गेट लग गए। तो यहाँ पे देखते हैं इसका शॉर्टकट, पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद देखते हैं टेबल शॉर्टकट की। मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट पूछा है। अच्छा, नैंड लिखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए एसओपी, रिक्वायर्ड टू रियलाइज, ठीक है, 2 इनपुट एक्सॉर गेट इज, 2 इनपुट एक्सॉर गेट को अगर बनाना है, ओके, ये है 2 इनपुट एक्सॉर गेट को बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ हमें नैंड गेट चाहिए। तो एक्सॉर गेट को हम इस तरीके से लिखें अगर एसओपी में, तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये एसओपी फॉर्म है। और क्योंकि नैंड यूज़ करना है तो हम एसओपी फॉर्म वाले ही एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। तो इनको सिंपल तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कैसे, 2 एंड गेट और एक और गेट। ये तो बेसिक तरीका हो गया। इसमें हमने यहाँ पे बॉल डाले, 2 बबल यहाँ पे डाले, तो ये हमारा क्या है, नैंड गेट है। ये दोनों भी नैंड गेट है हमारे, यहाँ तक ठीक है, 3 गेट लगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई सिंपल नहीं है, यहाँ पे एक में एक्स बार वाई है, एक में एक्स वाई बार है। तो इसमें x के लिए हमें इन्वर्टर यूज़ करना है, इसमें y के लिए इन्वर्टर यूज़ करना है। तो 2 इन्वर्टर और लग गए, तो यहाँ पे टोटल मिनिमम 5 गेट तो लगेंगे ही लगेंगे। ऐसे एक्सनॉर बाई को भी अगर बात करें, एक्सनॉर वाई की, तो भी 5 मिनिमम गेट ही हमारे लगते हैं। अब पीओएस फॉर्म में देखते हैं इसको, ये कुछ इस तरीके से हुआ, एक्स बार प्लस वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये किसका है, एक्सॉर वाई का एक्सप्रेशन है, ये पता होना चाहिए। अब इसको फिर हमने वही चीज़ करी, इसको हमने P मान लिया, और ये क्या बन गया, पी एक्स प्लस पी वाई,
ओके, इसको बना हमने पीएस फॉर्म वाले को हम बना रहे हैं, बट फिर भी इसको हमने एसओपी ही बना लिया है ना, क्योंकि नैंड गेट यूज़ करने हैं। तो इसको अगर एसओपी में चेंज करके यूज़ करेंगे, मतलब पीओएस वाले को एसओपी में वापस से चेंज करके, तो यहाँ पे हमारा कम गेट से काम चल जाएगा। कैसे? ये हो गया पी एक्स प्लस पी वाई, तो एक्स यहाँ यूज़ हो रहा है और वाई यहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये 3 गेट तो हमारे वैसे ही यूज़ हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। अब पी के लिए क्या है हमारा, पी एक्स बार प्लस वाई बार, मतलब ये क्या है हमारा नैंड है, तो यहाँ पे केवल एक नैंड गेट, और ऊपर इसमें देखें तो इसमें दोनों के लिए अलग अलग नैंड गेट चाहिए, तो यहाँ पे 4 गेट मिनिमम हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो हमारा बन जा रहा है। तो नैंड गेट से बनाने के लिए एक्सॉर गेट को ओके, एक्सॉर गेट को 2 इनपुट नैंड गेट बनाने के लिए 4 गेट हमारे मिनिमम लगे, ऊपर 5 गेट लग रहे थे। ऐसे ही एक्सनॉर को बनाना है तो भी हमारे कितने गेट लगेंगे, 5 गेट लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो ये एक्सॉर आया। और एक्स और को एक्सनॉर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके बाहर लगा दो, मतलब ये इन्वर्टर लगा दिया तो ये एक्सनॉर बन गया। ओके, एक्सनॉर, दिस इज एक्सॉर। फिर बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज 2 इनपुट एक्स नॉर गेट, मतलब नॉर गेट कितने चाहिए एक्स नॉर गेट को बनाने के लिए मिनिमम। तो ये देखते हैं, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया एक्स नॉर वाई इज एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, ये एसओपी फॉर्म है। अब बात थी नॉर की, तो हम यूज़ करेंगे पीओएस फॉर्म को, ना कि एसओपी को, है ना। तो नॉर पीओएस एक्स बार प्लस वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई बार। अब इसको सिंपल अगर पीओएस से बनाते हैं, ओके, बिल्कुल सिंपल पीओएस से बनाते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करके, इसको ये येलो से दिख रहा है, तो सिंपल क्या होगा, पहले ये और गेट एंड गेट, ठीक है, इसमें बबल और यहाँ पे भी बबल, तो ये क्या हो गया हमारा, ये 3 हमारे नॉर गेट बन गए। अब क्योंकि इसमें एक्स वार प्लस वाई है, मतलब ये जो इनपुट दे रहे हैं इसमें एक तो इनपुट सिंपल सा होगा वाई, एक होगा एक्स बार, तो वाई तो ठीक है वाई दे दिए, एक्स बार के लिए हमें एक और नॉर गेट चाहिए, और ऐसे ही नीचे भी एक और चाहिए, तो टोटल 5 गेट हो गए। तो अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से जाएंगे ओके तो 5 गेट, बट हम उल्टा करते हैं, हम उल्टा क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे इसको एसओपी वाले फॉर्म को, और इस एसओपी वाले फॉर्म को पीएस बनाने की कोशिश करेंगे, इसको पी एज्यूम करके एक्स बार वाई बार को, इसको पी एज्यूम कर लिया, तो ये कुछ ऐसा बन गया पी प्लस एक्स और पी प्लस वाई, तो इसको हम बनाएंगे अब। तो यहाँ पे जो पी है कॉमन, वो हमारा केवल एक हमारा नॉर गेट से बन जाएगा, ये नॉर गेट है एक्स बार डॉट वाई बार, तो 4 गेट आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं ये चीज़, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको मिनिमम गेट्स चाहिए और हम यहाँ पे मैच सॉरी मैच कर रहे हैं नैंड गेट, अगर एक्सॉर से देख रहे हैं तो 4 मिनिमम। सिमिलरली हम अगर नॉर गेट एक्सनॉर बनाना है और नॉर गेट की मदद से तो 4, मतलब अगर सेम तरीके वाले से बनाना चाह रहे हैं, मतलब एक्सनॉर को नॉर से एक्सॉर को नैंड से, ओके, तो हमारे 4 गेट लगते हैं। और अगर अपोजिट, अगर एक्सनॉर को आपसे बोला गया कि नैंड से बनाओ तो 5 गेट लगेंगे, और सिमिलरली एक्सॉर को अगर नॉर से बनाओ तो 5 गेट लगेंगे। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। उसके बाद चलते हैं आगे, मिनिमम नंबर ऑफ 2, वही चीज़ 2 इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे किसी अलग वीडियो में, तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, देख लेंगे। तो ए प्लस बी फंक्शन है, ए प्लस बी इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं। यहाँ पे केवल a प्लस बी है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, ओके। तो 2 की पावर n, 2 की पावर ये 2n मान लो, ये 2 की पावर n 3n, इस तरीके से। ऐसे ही एक और मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट से पूछा गया है, ये नैंड गेट था, या अगर मैं हाईलाइट करूँ, ये नैंड गेट से पूछा है, ये नॉर गेट से पूछा है। यहाँ पे a बार भी है और यहाँ पे a प्लस बी है, तो ये पूछा गया है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, ओके। मैं पहले इसको कर देता हूँ, इसको नोट करना चाहे तो इन दोनों क्वेश्चंस को कर लें पॉज करके। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है 2007 का। यहाँ पे पीरियोडिक स्क्वायर वेव गिवन है, ओके। तो उसका क्या बेसिक चीज़ है स्पेसिफिकेशन की, ये पूरा टाइम पीरियड कैपिटल टी है, और आधा में ये हाई है, आधे में लो है, और आधा मतलब t/2 टाइम के लिए ये हाई है और बाकी लो है।
एक टाइम पीरियड पूरा इसका कैपिटल टी है। हमसे पूछा गया है ड्रॉ द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वाई फॉर, तो गामा हमें दिया गया है। गामा जो है, ये गामा का मतलब है ये टाउ पी डी है, ठीक है, टाइम है, डिले टाइम है, डिले प्रोपोगेशन टाइम है कितना, तो गामा के फॉर्म में दिया है कि गामा नैनो सेकेंड, मतलब गामा एक तरीके का कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है। ओके, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो गामा दिया है, गामा के फॉर्म में दिया है, तो हमको 0 से t/2, मतलब गामा जब 0 से t/2 के बीच में होगा तो हमें आउटपुट वेव फॉर्म का एवरेज जो है उसको ड्रॉ करना है। ये सर्किट दिया है अभी, ये सर्किट दिया, तो अभी मैं जितना ही बोलूँ उतना ही, अभी इससे फ्रिक्वेंसी डबलर है तो इस पर ध्यान अभी नहीं देना, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ये सर्किट दिया है, इसमें यहाँ इन्वर्टर लगा है, तो यहाँ माना ए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ए है, और यहाँ पे मान लिया कि A1 जा रहा है। अब A1 में कितना है, समथिंग डिले है जो कि गामा नैनो सेकंड का डिले है। गामा कुछ भी हो सकता है, 10 नैनो सेकंड, 20 नैनो सेकंड, समथिंग कुछ भी, और दोनों का फाइनली क्या किया है, एग्जॉर किया है। तो ये समझने वाली बात है। उसके बाद बना लेते हैं ए को बनाया, तो सिमिलरली सिंपल सा ऐसा बन गया 0 1 0 1 0 1, ठीक है, सेम टाइम के लिए। ये t/2 है तो ये भी t/2 है। A1 को बनाएंगे, A1 में क्या है, इन्वर्टर है और डिले भी है, मतलब हर 1 के लिए 0 कर देना है और 0 के लिए 1 कर देना है, इन्वर्ट भी करना है और डिले भी करना है। मतलब आपने ये जो शुरू का 0 था इसके लिए 1 कर दिया, बट क्योंकि डिले है तो ये अगर इस मोमेंट तक जा रहा था तो ये इसके थोड़ा बाद तक, कितना, गामा बाद तक चलेगा 1, तो हर उसमें गामा का डिले आ गया, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ये गामा का डिफरेंस आ गया हर उसमें पल्स में, तो ये A1 बना। अब A और A1 का हमें एग्जॉर कर देना है, और यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस भी देखते चलना है। इसका टाइम पीरियड T है, फ्रीक्वेंसी 1/T। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल टाइम पीरियड का। इसका टाइम पीरियड t/2 है, ये इन दोनों का है अभी तक, ठीक है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। फिर ये नीचे वाले की बात है। अब हमें y बनाना है आउटपुट, ओके, y बनाना है। y बनाने के लिए क्या, एक्सॉर किट, तो जहाँ 1 1 है, मतलब जहाँ दोनों सेम होंगे वहाँ 0, जहाँ दोनों अलग है वहाँ हाई। अब अलग कहाँ है, ये जो पूरा ये है, यहाँ इसके ऊपर ले जाओ, तो ये जो पूरा है ये 1 है और ये पूरा हमारा 0 है, ओके। अब इसके बाद फिर ये 0 हो गया और ये तो 0 है ही, तो जहाँ जहाँ सेम है वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ लो, तो केवल इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हाई हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ हमारा डिले गया है वहाँ पे लो हो गया है, ओके। तो स्क्वायर पल्सेस बनी और कम उसके साथ, ठीक है, उसकी विड्थ थोड़ी सी घट गई, कितनी घट गई, गामा। तो इसी वजह से देखते हैं, समझते हैं। ये t/2 ड्यूरेशन है पूरी, ठीक है। ये पूरी ड्यूरेशन क्या होती थी, ये जो पूरी ड्यूरेशन मैंने मार्क करी है ये t/2 थी शुरू से, तो ये पूरी ड्यूरेशन t/2 है। इसी में ये जो छोटा सा पार्ट है ये क्या है, ये गामा है। तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, ये जो बचा हुआ पार्ट हो गया ये क्या हो गया, ये t/2 माइनस गामा हो गया। तो इस पल्स में मैंने दोनों को अलग अलग करके दिखाया है कि t/2 दो पार्ट में कट गया, गामा और t/2 माइनस गामा। अब इसका टाइम पीरियड हाफ हो गया है, क्यों, वो भी समझते हैं कि ये जो पार्ट है इतना, ये जो पार्ट है वेव फॉर्म का, अब ये बार बार इतना ही रिपीट हो रहा है, समझ रहे हैं ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे छोटा जो टाइम पीरियड है वो क्या है, t/2 है। तो इसकी वजह से इसका टाइम पीरियड हो गया t/2, फ्रीक्वेंसी हो गई 2/T, इसका रेसिप्रोकल मतलब 2f1। मतलब इसने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी जो f हुआ करती थी उसको इसने डबल कर दिया। अब यहाँ से लॉजिक निकला कि इसलिए इसको हम फ्रीक्वेंसी डबलर सर्किट कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डबलर बोलते हैं इसको। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला कि किसी भी इंटरव्यू एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि आप फ्रीक्वेंसी डबलर सर्किट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको बिल्कुल रट के जाना है। फ्रीक्वेंसी डबलर को बनाने के लिए आपने क्या किया है, ए डाला और उसी सेम फंक्शन का एक इन्वर्टर लगा के थोड़ा सा उसमें डिले देके आपने एग्जॉर कर दिया, मतलब ए को उसी ए के साथ में, बट वो ए अब क्या है, A1 है, जिसमें आपने एक इन्वर्टर डाला हुआ है और उसमें थोड़ा डिले दिया हुआ है, दोनों को एग्जॉर किया है। तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या कर देगा, आपकी टाइम पीरियड को हाफ कर देगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को डबल कर देगा। तो ये फ्रीक्वेंसी डबलर बन गया। तो अभी स्क्रीन पर जितनी चीज़ें दिख रही होंगी लगभग मैंने सारी एक्सप्लेन करी हैं। तो ये तो बात हुई फ्रीक्वेंसी डबलर की। अब बात करनी है हमें कि हमने इसका एवरेज वैल्यू को कैसे बनाएंगे। मान लो लेट इसकी हाई वैल्यू 5 वोल्ट है और लो वैल्यू 0 वोल्ट है सपोज। तो जब ये हमारा t/2, अब ये जो ग्राफ हमारा आउटपुट है ये कितने देर के लिए बना है, t/2 के लिए बना है बस, ओके। ये y का वेव फॉर्म है, y की वेव फॉर्म है।
तो हाई वैल्यू क्या है 5, मतलब जब शुरू हो रहा है तो बिल्कुल हाई वैल्यू 5 से शुरू हो रहा है उसके बाद इसकी एवरेज वेवफॉर्म क्या होगी वो देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं एवरेज वैल्यू क्या होती है, आपका जो पूरा मैग्नीट्यूड 5 इंटू आपका कितने ड्यूरेशन के लिए 5 हाई है, तो t/2 माइनस गामा के लिए, ये देखो ये यहाँ से निकल रहा है येल्लो वाले से, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसका एरिया, ये एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो येल्लो वाला ये एरिया, तो ये t/2 माइनस गामा ड्यूरेशन के लिए 5 वोल्ट है, तो t/2 माइनस गामा इंटू 5 और डिवाइडेड बाई पूरा कितना ड्यूरेशन है, तो वो है t/2, मतलब कितनी देर के लिए हाई है तो उसको लिखना और पूरे टोटल से डिवाइड कर देना, यही तो एवरेज वैल्यू देगा। इसको कॉमन ओमन करके निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 5 1/2 गामा बाई टी। अब ये वेरिएबल है, गामा वेरिएबल है तो गामा धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है तो ये गामा के फॉर्म में ही ड्रॉ किया है, इस एक्सिस पे गामा है और यहाँ एवरेज वैल्यू है। तो अब इसमें गामा को 0 रख दो, गामा को 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 5, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे घट जाएगी वैल्यू, घटती जाएगी और फिर गामा को t/2 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस t/2 अपॉन t/2, मतलब t/2 से t/2 कटा और 1 माइनस 1 0, तो 0 आ गया। तो ये हमारा ग्राफ होना एवरेज वैल्यू का। ओके, तो ये चीज़ निकली। अब एक मतलब उसमें होमवर्क में क्वेश्चन है कि आपको सेम सारी चीज़ें सेम, मतलब टाइम पीरियड डी ले सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना। आपको क्या चेंज करना है, केवल इन्वर्टर की जगह बफर लगा देना है। बफर लगाने के बाद आपको चेक करना है, या फिर ये जो एवरेज वैल्यू का जो ग्राफ है इसको ड्रॉ करना है बफर लगाने के बाद, इन्वर्टर नहीं लगाना है। तो थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं हिंट के तौर पे, बाकी आप खुद देखेंगे। तो मैं अगर इसको हटा दूँ सबको यहाँ से, हमारा चीज़ चेंज का होंगी, सब कुछ सेम है। हमने अगर इसमें क्या कर दिया, इन्वर्टर की जगह बफर लगा दिया, तो ये जो क्या हो रहा था अपोजिट हो रहा था, अपोजिट नहीं होगा, है ना, ये इन्वर्ट नहीं होगा। मतलब 0 के लिए 0 है बट वो शिफ्ट हो गया, मतलब ये जो 1 यहाँ से बन जाएगा, मैं अगर इसके नीचे यहाँ ड्रॉ करूँ तो अब ये 1 यहाँ से बनेगा। ओके, ये कुछ ऐसा है, तो ये चीज़ है। अब अगला वाला 1 थोड़ा और आगे से बनेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगला वाला 1 और आगे से ये। तो अब इसमें समझते हैं, ये तो इन्वर्टर है A1 और ये बफर के लिए मैंने बनाया है। तो बफर के लिए अगर बनाया है, ये डिले गामा है, फिर से ये डिले गामा है, ये डिले हमारा गामा होता जाएगा। तो गामा डिले जहाँ जहाँ आ रहा है मतलब वहाँ हाई लो हो रहा है, बाकी तो लो लो है और हाई हाई है। मतलब मैं अगर बात करूँ तो ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन और उसी के ऊपर ये ड्यूरेशन, ये दोनों सेम है और लो वाला भी सेम है, ये येलो के बीच में ये भी सेम है। तो केवल यहाँ पे हमारा इतनी देर के लिए हाई होगा मतलब ये जो चीज़ बनी है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब फाइनल वेव फॉर्म कुछ ऐसा आ जाएगा, ये लो से शुरू होकर यहाँ हाई हो रहा है। ये फाइनल वेव फॉर्म आएगी अगर हम बफर को यूज़ करेंगे, ये फाइनल वेव फॉर्म आएगी। ओके, तो वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये फाइनल वेव फॉर्म आई तो यहाँ चीज़ वही है कि ये जो हाई है अब ये गामा ड्यूरेशन के लिए हाई है और t/2 माइनस गामा के लिए लो है। एवरेज वैल्यू लिखते हैं जब हम बफर को यूज़ कर रहे हैं। ओके, किसको यूज़ कर रहे हैं, बफर को। ये जो नीचे क्वेश्चन दिया है बफर को यूज़ कर रहे हैं, तो 5 इंटू, ठीक है, कितनी देर के लिए हाई है, केवल गामा ड्यूरेशन के लिए हाई है और डिवाइडेड बाई टोटल, तो 5 इंटू गामा डिवाइडेड बाई t/2 या फिर 10 गामा बाई टी, ये हमारा फाइनल एवरेज वैल्यू आई। इस एवरेज वैल्यू को हम ड्रॉ कर देंगे। फिर से वही बात, अगर 0 है तो 0, मतलब अगर 0 है तो ये यहाँ से शुरू होगा अब की बार। फिर गामा को 1 रखेंगे तो 10/t, अब t ड्यूरेशन हमें नहीं पता है तो इस तरीके से कुछ बढ़ेगा ये यहाँ पे, और गामा को ज़्यादा रख देंगे, मतलब गामा मल्टीप्लिकेशन में आ गया। यहाँ पे गामा ये माइनस हो रहा था, अब की गामा मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो कुछ या तो बोल सकते हैं कि ऐसा या एक्सपोनेंशियल, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा बनेगा एवरेज का, अगर हमने बफर को यूज़ कर लिया। ओके, अगर हमने बफर को यूज़ कर लिया और है ये भी फ्रीक्वेंसी डबलर, ये भी फ्रीक्वेंसी को डबल करेगा, बिकॉज अब हमारा जो टोटल हमारा सर्किट है तो वो इतनी देर के बाद फिर से रिपीट कर रहा है। ये हुआ और मान लो जैसे ये रिपीट हो रहा है बार बार। जब हम बफर को यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब ये फिर रिपीट हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है,
और मैं इससे देखूँ तो ये रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है। तो जितना एक कलर का ब्लॉक है ये T/2 ही है। तो जो लॉजिक पहले लगा था जब इन्वर्टर को यूज़ किया था, चाहे बफर को यूज़ कर रहे हैं, सेम लॉजिक लग रहा है। तो ये भी एक तरीके का फ्रीक्वेंसी डबलर ही है, बट यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू है तो वो अब उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। पिछला वाला सिग्नल जितने के लिए लो था अब उतनी देर के लिए ये हाई है गया, वो गामा ड्यूरेशन के लिए लो था और T/2 माइनस गामा के लिए हाई था, ये उल्टा हो गया। ये गामा ड्यूरेशन के लिए हाई है और T/2 माइनस गामा ड्यूरेशन के लिए लो है। तो इसका एवरेज वैल्यू मतलब जितनी देर के लिए हाई अपन टोटल टाइम मतलब 5 इंटू गामा डिवाइडेड बाई T/2 या फिर बोले तो 10 गामा बाई टी। इसका एवरेज वैल्यू आ गया 10 गामा बाई टी। तो उसके हिसाब से ग्राफ बना देंगे। तो ये बफर का केस हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर का छोटा सा पार्ट देखते हैं, फिर ये थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे के मैप से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं इस तरीके से कि मूव द फाइंड एफ, हमें फाइंड करना है, ठीक है। CS 2010 का क्वेश्चन है। अब हमें एफ फाइंड करना, हमें ये ग्राफ ये जितना ये ब्लैक पेन से बना है, ब्लैक इंक के पेन से लिखा हुआ है, ये गिवन है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ये जो इन्वर्टर्स हैं तो हमने इन्वर्टर लगाया यहाँ पे और यहाँ पे। ये इन्वर्टर पहले से लगे हुए थे। जब हमने यहाँ इन्वर्टर लगा दिया तो हम बोल सकते हैं कि इससे इस इन्वर्टर को हमने, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये इन्वर्टर पहले से लगे हुए थे, ये इन्वर्टर पहले से लगे हुए थे और ये सबके लास्ट में इन्वर्टर लगा हुआ था। मान लो यहाँ इन्वर्टर हम लगा रहे हैं तो ये समझने वाला लॉजिक यहाँ पे ये था कि ये किस तरीके का केवल एंड गेट है। अगर आप और गेट के शुरू में भी इन्वर्टर लगा दें और बाद में भी इन्वर्टर लगा दें तो ये क्या बना देगा, इस जगह ये A बार बना देगा इन्वर्टर, ये B बार बना देगा। अब A बार प्लस B बार, क्योंकि ये और नॉर गेट है और ऊपर बार लगा देंगे और की वजह से, तो A बार प्लस B बार, और क्योंकि नॉर है बाद में भी इन्वर्टर है वो ऊपर भी बार लगा देगा। तो ये क्या बन जाएगा A.B। तो ये जो पार्ट है ये पूरा एंड गेट बन जा रहा है, ये समझने वाली बात है, ये पूरा एंड गेट बन जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे भी हमने बबल डाले हुए हैं और यहाँ पे भी बबल है तो ये बबल इन बबल से कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो ये हमें सीधे सीधे सारे बबल कैंसिल, और ये भी सिंपल एंड गेट बन गया, ये एंड गेट बन गया ना कि और गेट, ठीक है। ये सिंपल एंड गेट बन गया तो सारे बबल कैंसिल, एंड गेट। फाइनली जो हमारा है वो यहाँ पे ये और गेट में हमारा बबल है, नॉर गेट है, ओके। तो देखते हैं ये P प्लस क्यू देगा, यहाँ ये P प्लस आर देगा, ये P प्लस क्यू देगा, ये Q प्लस आर देगा। तो ये क्या बना, P प्लस क्यू Q प्लस आर, ये P प्लस क्यू Q प्लस आर, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं, P प्लस क्यू P प्लस आर, सॉरी P प्लस आर है ये, तो P कॉमन है तो इसको P प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। ये मैंने जब बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ होती है मतलब P प्लस दो अलग अलग चीज़ों में हो रहा है तो इस P को इसमें भी प्लस कर दो, इस P को R में भी प्लस कर दो। तो यही चीज़ करिए, P प्लस क्यू और P प्लस आर, सेम यहाँ पे किया है। अगर Q प्लस पी आर है तो Q प्लस P और Q प्लस आर, तो ये दो चीज़ें निकली हमारी। इसको मैं अगर हटा दूँ यहाँ से और इसको दोबारा से लिखूँ इससे, तो ये चीज़ निकली, ओके, ये चीज़ निकली। अब इन दोनों को यूज़ करके हमने यहाँ लिखा, और क्योंकि आखिरी में नॉर गेट था तो पूरे का हमने ऐड करके और उस पर बार लगा दिया है, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, P प्लस क्यू आर प्लस Q प्लस पी आर। तो ये क्या बन गया, P प्लस क्यू का होल बार। इसमें भी कॉमन ओमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। इसमें भी अगर कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे तो P प्लस क्यू बचेगा केवल, क्यों वो भी देख लेते हैं कि P प्लस पी आर है और Q प्लस क्यू आर है। अब इसमें आप कॉमन लो, P को कॉमन लो, ये क्या है 1 प्लस आर है ना, P को दोनों से कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर बचा, तो 1 प्लस समथिंग इज़ 1, तो ये केवल P बच गया। ऐसे ये केवल Q बच गया, तो ये P प्लस क्यू का होल बार बच गया। तो इसका ये आंसर आएगा, ये जो पूरा था, मैं इसको अब सबको हटाऊँ अगर, तो इसका ये आंसर आएगा फाइनल। यहाँ समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे बार है, यहाँ पे भी अगर लगा रहे हैं इस तरीके से तो ये जो पूरा ये तो एंड गेट बन जा रहा है, और ये क्योंकि यहाँ पे भी बार है और यहाँ पे भी बार है तो ये इससे बार बार कट जा रहा है। बाकी लेक्चर 3 में देखेंगे।